उस घर में होने वाली हर एक चीज के बारे में जानती हूँ। तुर्कान, इस बच्चे की हम मिलकर परवरिश करेंगे और इसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। जैसे उरूज की है परवरिश, इसको भी ऐसे ही पालेंगे। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ। मेरी जान, जानती हो तुम, जब तुम्हारी शादी हुई तो क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। खुदा गवाह है, मैंने हमेशा चाहा कि तुम मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारो। एक माँ अपनी बेटी के लिए और क्या चाह सकती है। मानती हूँ बेटा, मुझसे खता हो गई। बाहर की खूबसूरती से धोखा नहीं खाना चाहिए। और देखो ना, जिस बेटी के लिए एक फेरी टेल सोची थी, उसी बेटी को मैंने एक अंधे कुएं में धक्का दे दिया। तुमने मेरी वजह से कितनी तकलीफ सही। मुझे माफ कर दो इस सब के लिए बेटा। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। बहुत पछता रही हूँ मैं। काश वक्त को पीछे ले जा सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात है ना, तो मैं ही अब तुम्हें इन सब से निकालूंगी। डरना बिल्कुल नहीं। तुर्कान, तुम्हें आंसू बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और ना ही उनकी बेशर्मी की वजह से खुद को अजियत देनी है तुमने। हरगिज़ नहीं। सर उठाओ अपना, चलो उठो और सामान ले आओ अपना। हम घर वापस चलेंगे। ठीक है अम्मी। चलो। मेरा सूटकेस ला कर दो आयला। तुर्कान साहिबा, ऐसा करेंगे एक बार फिर सोच लें। आयला प्लीज, सोचने को कुछ नहीं है। मेरा सूटकेस ला दो प्लीज। हाँ कहो। तुर्कान, एक बैग पैक कर लो, हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहीं नहीं जाना मुझे। आपा को मेरी अम्मी और उमर भाई में से किसी एक का इंतखाब करना था, जो कि उनके लिए इंतहाई मुश्किल था। उनका दिल बुरी तरह से झुलस रहा था।
एक तरफ मेरी माँ जो मेरी आपा को हर जुल्म सितम से बचाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ उमर भाई का प्यार से बढ़ाया हुआ हाथ। इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है, और ये वो फैसला होगा जो उनकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। उनके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी, और वो ये समझने से कासिर थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसका इंतखाब करना चाहिए। तुर्कान, अम्मी, इजाजत दें। उमर के साथ जाने की। नहीं नहीं तुर्कान, सब खत्म हो गया, चलो। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। इतनी आसानी से यह मसला खत्म नहीं होगा। यह हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। फिलहाल मुझे उमर के साथ जाना होगा। तुर्कान मत करो ऐसा। मुझे ये करना पड़ेगा। प्लीज समझे मुझे। ठीक है। लाओ मुझे दो। वो आदमी बहुत नफरत करता है उससे। शादीशुदा है, अपनी जिंदगी में खुश भी है, बहुत जल्द बाप भी बन जाएगा। किरास जैसे ही 2 साल की हो जाएगी वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा। नसरीन साहिबा से क्या दोबारा बात की थी तुमने? नहीं तो क्यों, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आयला, क्या उन्हें वो बातें याद है जो मैंने की थी उनसे? मेरे ख्याल से इसीलिए परेशान हैं आप। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अगर उसे याद नहीं होगा तो क्या तुम उसे दोबारा याद करवाओगी? जी रोशन साहिबा। नसरीन साहिबा थोड़ी देर पहले दरवाजे पर थी, क्यों आई थी वो? मुझे नहीं मालूम, बस उन्होंने कहा कि तुर्कान को साहिल पर भेज देना। साहिल पर? खुफिया तौर पर मुलाकात करने की क्या जरूरत थी? तुर्कान ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो आई और अपना सूटकेस लेकर वापस चली गई, वापस अपनी अम्मी के घर चली गई। कौन सा अम्मी का घर? आयला हनीमून पर गई है अपने शौहर के साथ। कौन सा हनीमून? क्या मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ? नहीं तो शादी के फौरन बाद नहीं जा सके थे ना हनीमून पर, इसीलिए अब चले गए हनीमून पर, समझी?
बच्ची को अकेले मत छोड़ना। बस बहुत हो गया। बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है? बोतल का दूध लाकर पिला दो इसे। सब लोगों ने मिलकर दिमाग खराब कर दिया है मेरा। वो आदमी इस तरह कैसे जा सकता है तुर्कान के साथ हनीमून पर? ओ मेरी प्यारी गुड़िया, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। ओ तुर्कान, तुम्हारी अम्मी क्यों आई थी? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, वो बस मेरे लिए परेशान थी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक ऐसी जगह जहां कोई परेशान ना कर सके। मैं यकीनन पसंद आएगी तुम्हें वो जगह। ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, बस अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे लगा हमें सबसे दूर जाना चाहिए। और किससे दूर हो रहे हैं हम लोग? मैंने बस ऐसे ही कह दिया, यानी अम्मी और घर से दूर जाने की बात कर रहा था। मसाइल से भागा नहीं करते हैं। भागने से मसाइल खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। मैं भला किससे भाग रहा हूं बताओ? नहीं मालूम, शायद किसी से तो भाग रहे हो। तुर्कान, क्या तुम ऐसी बातों से मेरा मूड खराब करना चाहती हो? हम दोनों साथ हैं, एक सफर पे निकले हैं, तो खुश होना चाहिए हम दोनों को। और तुम हो के ऐसी बातें लेकर बैठ गई। तुर्कान, तुम कुछ दिन पहले घर से निकल गई थी, ताजा हवा खाना चाहती थी, यही कहा था ना मुझसे? और कहा था कि घर से दूर तुम्हें सुकून की जरूरत है। तो मैं बस कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। और तुम फोन बज रहा है तुम्हारा। बचने दो। क्या जवाब नहीं दोगे? शायद कि राज के लिए कुछ चाहिए होगा। उमर गाड़ी चला रहा है मीने। क्या बात है? उमर से कहना कि फौरन कॉल करे मुझे। हो सकता है बाद में उसके पास वक्त ना हो, तो मुझे बता दो। अदालत में पेशी कब है ये पूछना था। खैर कोई बात नहीं, अगर बिजी है तो सीधा वकील को फोन करो ना, फिर तुम्हें बेहतर मालूमात दे सकता है वो। सही कहा। उन्हीं को कॉल करती हूँ मैं। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। तुम्हारा भी। क्या कह रही थी वो? अहम नहीं है, तुम ड्राइव करो। जो हुकुम। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक नहीं लग रहा। तुम्हारा हुक्म चलाना पसंद आया मुझे। गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। हो सकता है बाद में वक्त ना मिले। हिम्मत देखो उसकी। होती कौन है वो? हिम्मत कैसे हुई ये कहने की उसकी? नसरीन, तुम्हारे आने का मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ? तुर्कान से बात की? नसरीन, उसे सब मालूम है। क्या? वो मीने के बारे में जान गई है और बच्ची का भी। वो कैसे ये सब जानती है? क्या तुमने उसे बताया था? तो तुम ये कैसे जानती हो कि उसे सब पता है? क्या उमर ने उसे सब बताया? बस पता चल गया किसी तरह। उमर से बात करेगी वो इस बारे में। मेरे साथ आने के बजाय उसके साथ चली गई। यानी उसे सब कुछ पता चल गया। चलो, सच्चाई से तो आगाह हो गई। सबसे अच्छी चीज ये है, मैं सोच रही हूँ कि इस घर में क्यों ना तुर्कान के लिए एक कमरा बना दिया जाए। सादिक से बात करूंगी इस बारे में कि तुर्कान और उसके बच्चे को एक अलग कमरे की जरूरत तो पड़ेगी ना। रुको, जरा तहम्मुल से काम लो। अभी तो बच्चे को पैदा होने में काफी महीने बाकी हैं और तुम ऊपर कमरा बनाने की बातें कर रही हो। लेकिन भाई को ये सब कैसे बताओगी तुम?
कोई रास्ता निकाल लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी उसे कि तुर्कान और उसका बच्चा अब हमारे साथ रहेंगे। भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। मसूद, बिल आखिर हमें उसका नंबर मिल गया है जिसने तुम्हारे नाम पर खत भेजा था। चलो अब उसे कॉल करते हैं। अगर उसने हमारा फोन नहीं उठाया तो देखकर कॉल कर लेगा। तो वो बुलाएगा हमें। इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। मैनेजर साहब, मैं आ सकता हूँ? हाँ जाओ। ये मेरी माँ ने भेजा है, आप इसे तुर्कान को दे दिएगा। ये क्या है? ये मेरी माँ ने 2 दिन में बनाया है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत चीज है। अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर देना। ये मेरी माँ के प्यारे हाथों से बना है। दरअसल उमर साहब इससे अच्छा खरीद सकते हैं, शायद उन्हें पसंद ना आए। तुम ये कैसे कह सकते हो? ऐसी चीज कोई खरीद सकता है भला? मेरा दामाद समझदार है, वो मेहनत से बनाई चीजों की अहमियत जानता है। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, वो पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, कभी उनमें गुरूर नहीं देखा। वो एक आजिज और एक अजीम इंसान है। ऐसा ही है, मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। वैसे मैनेजर साहब, अच्छा खानदान मिलना भी एक नसीब है। लोग शादी तो करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम लोग हैं। तुर्कान खुश नसीब लड़की है। मुझे उम्मीद है कि खुदा सबको अच्छे लोगों से मिलाएगा। आमीन। नवासा भी खुदा की मदद से आ रहा है, उसे प्यार करने की खुशी ही अलग होगी। बस वो जल्दी से आ जाए, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। नाना बनने की खुशी क्या होती है, जब बनोगे तो पता चलेगा। जो भी हो, आप उसे बहुत सारा प्यार करेंगे। अब आप मुझे इजाजत दीजिए मैनेजर साहब। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सादिक बाबा, कॉल करें? हाँ, उसे भी तो फोन करना, अभी करता हूँ। खुश आमदीद उमर साहब, कैसे हैं? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वीट रूम तैयार है, आ जाएं। आ जाओ। आपका कमरा ऊपर है, कमरा नंबर 7, एंजॉय कीजिए। हनीमून पे नहीं जा सका ना तुम्हारे साथ, इसलिए ये प्लान बनाया मैंने। हाँ बिल्कुल, बहुत मसरूफ जो थे, वक्त ही नहीं मिला हमें। क्या कहना चाह रही हो? शादी की रात याद नहीं क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे शौहर नहीं बनोगे। इसीलिए हनीमून पर नहीं जा सके, सोचा याद दिला दूं मैं। क्या हम यहाँ पुरानी बातें करने के लिए आए हैं तुर्कान? मुझे लगा कि हम यहाँ अच्छा वक्त गुजारेंगे एक साथ। चलो ठीक है, करते हैं बात। चलो ठीक है फिर। इस वक्त मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा कि जो उम्र तुम्हारे सामने है वो पुराना वाला नहीं है। ये उम्र तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हाँ, तुम्हें वाकई उस वक्त मुझसे मोहब्बत नहीं थी। ना जाने क्या मजबूरी थी कि मोहब्बत ना होने के बावजूद भी शादी कर ली। मेरी जान तुर्कान, हम यहां अच्छा वक्त गुजारने आए हैं साथ में। हाँ, वो सब माजी था। हमें माजी का नहीं, आने वाले मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। और तुम भी तो यही चाहती थी ना? तुम, मैं, हमारा बच्चा, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? मैं
शावर लेने जा रही हूँ। मैंने इस तरफ रखा था, जरा वहां देखो एक बार। मिल गया मुझे। ये लो, बाहर खींचो इसे। लाओ दो। अरे आराम से। देखते हैं किस हालत में। इसे अच्छी तरह पहले धो लेती हूँ मैं। सादिक से कहूंगी फिर इसे पॉलिश करते हैं। तीनों बहनें इसी में बड़ी हुई हैं और अब तुर्कान का बच्चा भी इसी में बड़ा होगा। मुझे भी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो इसी में बड़ा होगा। इंशाल्लाह। हेलो नसरीन साहिबा। जी कहिए। माफी चाहती हूँ, आपको इस वक्त परेशान कर रही हूँ, मगर आपके पास वक्त है तो बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। मैं मसरूफ हूँ रोशन साहिबा। नसरीन साहिबा, ड्राइवर दरवाजे पर इंतजार कर रहा है आपका, प्लीज। मैंने कहा ना मैं मसरूफ हूँ रोशन साहिबा। जी बोलिए। नसरीन साहिबा को लेने आया हूँ मैं। उमर, हमारा बात करना जरूरी है। उमर, तुम्हें तुर्कान के होने वाले बच्चे की परवाह है ना, इसी तरह मेरी बेटी की परवाह करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी है वो। तो आपको इससे मुनासिब जगह बात करने के लिए नहीं मिली थी रोशन साहिबा?
माफी चाहती हूँ मैं मेरे पोते के लिए। उसके बाबा जैतून के बाग लगा रहे हैं। मैं ये देखने के लिए आई थी और आपको भी दिखाना चाह रही थी। मैं समझी नहीं, किस बच्चे के लिए है ये? तुर्कान के बच्चे के लिए। मेरे पास कोई और पोता नहीं है जो 50 एकड़ के जैतून के बाग का मुस्तहिक हो। यानी अपनी पोती को कुछ नहीं समझती हैं आप? सब कुछ जानती हूँ मैं रोशन साहिबा। मैं भी जानती हूँ कि आप हर चीज जानती हैं। यहाँ इसीलिए बुलाया है मैंने। नसरीन साहिबा, ये जरूरी नहीं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात खत्म हो जाएं, लेकिन हमें हमारे बच्चों की खुशी के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। मुझे जितना साथ देना था मैं दे चुकी, लेकिन अब नहीं रोशन साहिबा। लेकिन आपने इतना बड़ा सच बताए बगैर अपनी बेटी को मेरे घर वापस भेज दिया। एक माँ के लिए इतनी बड़ी बात बताना मुश्किल होगी, ये मैं जानती हूँ। मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा ही करती। नसरीन साहिबा, मी ने उमर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुर्कान से पहले था जो था, और मैंने वैसे भी मीने के रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया। तुर्कान का रिश्ता जब मांगने आए थे तो उस वक्त उनका ताल्लुक खत्म हो गया था। ये जानने के बावजूद भी आपने मेरी बेटी को जहन्नुम की आग में धकेला और तमाशा देखती रही। इतना बेहिस कोई कैसे हो सकता है? लेकिन आप देखें ना, तुर्कान को उमर से कितनी मोहब्बत है। उमर भी बहुत प्यार करता है उससे। तुर्कान की बदौलत उमर की जिंदगी में एक नई रोशनी की किरण आई है। वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। उमर ने तुर्कान की मदद और प्यार से नई जिंदगी का आगाज किया। इसीलिए आपका बेटा उमर अपनी माशूका और उसकी बच्ची को आपके घर ले आया है ना? अंधेरे में रखा मेरी बेटी को, एक ही छत के नीचे रहने पे मजबूर कर दिया उसे। नसरीन साहिबा, उमर को मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आखिर को वो औलाद है उसकी। यानी उस जहरिया में उस औरत को हरगिज भी अपने घर में रखने पर रजामंद नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें उसे अपने घर में रखना पड़ रहा है। उसने हमारे हाथ बांध दिए हैं सिर्फ तुर्कान की वजह से, कि कहीं कुछ मीने उसे बता न दे। इस वजह से बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ा है हमें। शायद आपको मजबूरन ये नजरअंदाज करना पड़े, लेकिन मैं ये ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस गंदगी में नहीं रहने दूंगी अपनी बेटी को। ज्यादा अरसे तक ये सब नहीं चलता रहेगा। मैं बस आपसे गुजारिश करती हूँ कि उमर को थोड़ा वक्त दीजिए। मैं उसे पहले ही बहुत सारा वक्त दे चुकी रोशन साहिबा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अब मैं तुर्कान को उससे दूर ले जाऊंगी। क्या ये आपको आसान लगता है नसरीन साहिबा? क्या आपका जमीर इसकी इजाजत देगा आपको? दो प्यार करने वालों को कैसे अलग कर सकती हैं? तुर्कान जब सच्चाई जान लेगी तो वो मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। नसरीन साहिबा, ये गलती मत कीजिएगा। तुर्कान को मत बताइएगा इस बारे में। मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला आप नहीं करेंगी। तुर्कान और उमर की तलाक जरूर होगी। हरगिज नहीं। जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक आप ऐसा सोचिएगा भी मत। आपका पोता? उस बच्चे को मैं पालूंगी। हाँ, माँ बनने का शौक है ना बहुत, वो भी दूसरों के बच्चों की। सड़क से भी उठा कर ले आती हैं बच्चों को। एक तो वो मसूद दीवाना लड़का जिसे अपने घर में रखा हुआ है बेटा बनाकर। मसूद के अलावा भी किसी और की माँ बनी है। वो तो काफी पुरानी बात है। फाते की बेटी दरिया या फिर उरूज है। आज तो ये बात कह दी है, आइंदा इसकी हिम्मत भी मत कीजिएगा। देखो 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 किस तरह शेरनी बन गई नसरीन। माँ बनना मुश्किल होता है ना। मैं भी एक माँ हूँ नसरीन साहिबा। उमर मेरा इकलौता बेटा है, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। तुर्कान को अगर इस बारे में पता चला और अगर मेरे बेटे का घर बर्बाद हुआ तो आपकी औलाद की जिंदगी किस तरह तबाह करनी है जानती हूँ मैं। इस बारे में सोच लें अच्छी तरह। अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हैं तो शौक से अलग कर सकती हैं उन लोगों को। तुम उनका बाल भी बीका नहीं कर सकती। वो तो देखा जाएगा।